टूरिस्ट की बात करें तो अभी कोरोना कर्फ्यू के बाद क्या स्थिति रही है प्रदेश की? जैसा कि आप सबको विदित ही है कि जो हमारे पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं और गर्मियों में जो है ये काफ़ी इनकी आवाजाही एक नॉर्मल साल में रहती थी, परंतु पिछले साल भी जो है क्योंकि कोविड का प्रकोप जो है इन्हीं महीनों में अपने चरम पे था, तो जो यहाँ पर टूरिस्ट की जो यहाँ पर आमद थी वो काफ़ी जो है गिर चुकी थी। और पिछले वर्ष की अगर पूरे वर्ष की बात की जाए तो लगभग 32 लाख टूरिस्ट पिछले साल यहाँ पर आया था। और अगर एक नॉर्मल ईयर में जो सीजन हमारा चलता था लगभग यहाँ पर जो है 1 करोड़ 70 से 80 लाख के बीच में जो है पर्यटक हमारे प्रदेश में आते थे, परंतु क्योंकि पिछले साल जो फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उसकी वजह से जितने पर्यटक थे उनकी आवाजाही में काफ़ी जो है गिरावट आई थी और 32 लाख के करीब टूरिस्ट यहाँ पर आया था। इस साल की अगर हम बात करें 2021 की, तो आपने सबने देखा है कि जो सेकेंड वेव कोरोना की थी उसकी वजह से भी जो है पूरे देश में जो है लोगों की जो आवाजाही थी उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कई राज्यों को लगानी पड़ी थी और उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। जो हमारे पास आंकड़े हैं वो इस प्रकार से कि मई एंड तक जो प्रदेश में बाहर से पर्यटक आए थे वो लगभग 13,30,000 के करीब थे, और जून माह की अगर हम बात करें तो लगभग हमारे यहाँ पर 5 से 6 लाख के बीच जो है टूरिस्ट हमारे प्रदेश में यहाँ पर एंटर हुआ है। सर एक्यूपेंसी क्या रही है सर होटल्स की और टूरिस्ट प्लेस की? होटल ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास आंकड़े इस समय के जो वीक डेज होते हैं उसमें होटल्स की ऑक्यूपेंसी लगभग 40 से 45% के आसपास रही है, और जो वीकेंड्स हैं यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे की जो हमारी बुकिंग्स और ऑक्यूपेंसी रहती है होटल्स में वो लगभग जो है 75 से 80% के करीब है। ਭਾਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਸਨੈਪ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ। छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में जयराम ठाकुर हाय तू युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। हिमाचल प्रदेश के छात्र आंदोलित हैं और जो मांगे उन्होंने सरकार के समक्ष रखी थी, सरकार ने उनको नज़रअंदाज करके ना तो वैक्सीन लगवाया छात्रों के और ना ही जो है शिक्षाओं को लेके उनकी बात को माना।
खुद तो मुख्यमंत्री हवा में उड़ रहे हैं, यहाँ बच्चे भीषण तापमान में जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए इस सरकार के ख़िलाफ़ जो छात्रों का आंदोलन है उसकी सॉलिडारिटी के लिए, उसके समर्थन में मैं और मेरे साथी विधायक रायजादा जी हम यहाँ पे आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहली बात है, अगर आपको परीक्षा करवानी थी तो आप छात्रों को वैक्सीनेशन मुहैया करवाते, और आपने ये कहा था कि रोज़ 1,20,000 वैक्सीन लगाएंगे और जुलाई के चौथे हफ्ते तक हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। जबकि आज 18 से 45 के आयु वर्ग में एक भी टीका उपलब्ध नहीं है, एक भी बच्चे को टीका नहीं लग रहा है 18 से 45 के। तो इसलिए एक धोखा तो यहाँ पे हुआ कि आपने ऐलान किया कि आप वैक्सीन लगा देंगे और साथ ही जो है वैक्सीन का काम ठप हो गया। दूसरा, एग्ज़ाम को लेके था, जिस तरीके से बाकी सारी जगह हुआ उसी तरह से आपको यहाँ भी करना चाहिए था, लेकिन सरकार तानाशाह सरकार है और उन्होंने कोई प्रिकॉशन लिए बगैर बिना किसी तैयारी के बच्चों को एग्ज़ाम में झोंक दिया। ये बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ करने के समान है। तो इसलिए बच्चे विरोध कर रहे हैं, लाखों बच्चे, और इसका खमियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज नहीं भुगतेंगे तो कल भुगतेंगे। सर, जिस तरह से महेंद्र सिंह का बयान है, आपका क्या कहना है? देखिए, महेंद्र सिंह जी का बयान बहुत ही खेदजनक है और हिमाचल प्रदेश के लाखों शिक्षकों का अपमान है, क्योंकि शायद महेंद्र सिंह जी को ये एहसास नहीं है कि शिक्षक हर तरह से ड्यूटियां देते हैं। अभी कोविड में 3 शिफ्टों में ड्यूटियां लगी हैं, बैरियर्स पे ड्यूटियां लगी हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटियां लगी। टीचर्स वहाँ रहे, जान जोखिम में डाल के उन्होंने सर पे कफन बांध के उन्होंने ड्यूटियां दी। कभी उनको जनसंख्या की ड्यूटियां देनी पड़ती हैं, कभी उनको चुनाव की ड्यूटियां देनी पड़ती हैं, और 36 तरह की ड्यूटियां हैं, टूर्नामेंट्स हैं, फला है। टीचर हर समय जो है 3600 प्रकार की ड्यूटियां दे रहा है। तो इसलिए किसी वर्ग विशेष का उपहास करना, किसी वर्ग विशेष पे उंगली उठाना और ये कहना कि काम तो सिर्फ हमारा महकमा कर रहा है और बाकी सब जो है आराम से बैठे हैं, ये धारणाएं गलत हैं। बेहतर रहेगा इस बात को आगे बढ़ने से रोका जाए और महेंद्र सिंह जी अपने शब्द वापस ले लें, या फिर इस फ्रेटर्निटी से, शिक्षकों के उससे आप जो है माफ़ी मांग लें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी भावना नहीं थी, तब भी आपको शिक्षकों के, क्योंकि शिक्षक जो है पहली सीढ़ी है किसी के भी जीवन के निर्माण के लिए। शिक्षक पहली सीढ़ी है और इसलिए ये भाजपा की जो सोच परिलक्षित हुई है जनता के दरबार में, ये सब ने देख लिया है और मैंने देखा भी है कि सारे शिक्षक उत्तेजित हैं। उनकी जितनी भी यूनियंस हैं उन्होंने ऐतराज़ जताया है, प्रिंसिपल्स की एसोसिएशन ने ऐतराज़ जताया है, लेक्चरर्स की ने ऐतराज़ जताया है, हर तरह के वर्ग ने ऐतराज़ जताया और इवन छात्र भी इस बात पे ऐतराज़ जता रहे हैं कि शिक्षकों पे इस ढंग से उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए थी। अच्छा मुकेश जी, जो NHUI के बच्चे बैठते हैं यहाँ पे 40
45 का टेम्परेचर चल रहा है, तो ये आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी? ये 7th तक इन्होंने इसको घोषित कर रखा है। बाकी तो छात्र संगठन को फैसला करना है और आगे की क्या इनकी रणनीति है वो तो ये देखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं और मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहे हैं, सब हर तरफ हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं हवा में और बच्चे नीचे इतने गर्माहट में बैठे हुए हैं। तो सरकार में भाजपा है, उसको ये देखना चाहिए। और दूसरी एक बात और थी कि आज जगत प्रकाश नड्डा जी रोहतांग टनल गए हैं, भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं और हिमाचल से हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि जब आप रोहतांग टनल जाके आए हैं तो वहाँ पे उद्घाटन पाटिका पे तो आपने प्रधानमंत्री जी का नाम अंकित है, लेकिन शिलान्यास पाटिका हटा दी गई थी। इसलिए अगर वो मौके पे गए हैं, उनको लोकतंत्र के मूल्यों की कदर करते हुए वहाँ पे पाटिका को दोबारा से लगाने के निर्देश दे के आने चाहिए। छात्रों के सम्मान में मैदान में, छात्रों के सम्मान में शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। NSUI जिंदाबाद, 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, इलेक्शन स्ट्रेटजिक कमेटी और स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, कल धर्मशाला में हमारे 2 सेशन होने वाले हैं। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं श्री राजीव शुक्ला जी, वे धर्मशाला आकर इन बैठकों में सभी नेताओं से बात करके हम लोग जो भविष्य की रणनीति है 3 उपचुनावों को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे 2 जो सह प्रभारी हैं श्री गुरकीरत सिंह कोटली जी और संजय दत्त जी, वो भी इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और हमारे पार्टी के सभी जो नेता हैं हिमाचल के, जो इन कमेटियों के सदस्य हैं, क्योंकि इन कमेटियों में वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया है। इससे पूर्व हमारी एक बैठक जो है कसौली में भी हुई थी, ये हमारी दूसरी बैठक है। तो कल धर्मशाला होटल डी पोलो में हम ये महत्वपूर्ण बैठकें करने जा रहे हैं। और अगले दिन जो प्रभारी हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और जो मंडी क्षेत्र के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी जो है बात करें। भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं, उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। वो कहते हैं कि मैं इतने बार जो चुनाव जीता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप चुनाव जीते हैं, आप अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, इस पर हम तो आपत्ति नहीं करते। आप चुनाव जैसे जीतते हैं सबको मालूम है, लेकिन लोकतंत्र में तो जीत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिकारियों को, आप कर्मचारियों को, आप शिक्षकों को धमकाने का दुस्साहस करें। शिक्षकों को कामचोर कहकर आप जो छात्र उनसे पढ़ने आएंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? कल को जो स्टूडेंट होगा वो तो उसके दिमाग में तो ये बात होगी कि इतना बड़ा मंत्री कह रहा है तो मेरा जो टीचर है वो तो कामचोर है।
क्या संदेश आप समाज में देना चाहते हो? देखिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल वो हवा की रफ्तार से भाग रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव होने जा रहे हैं। तमाम जो कायदे हैं, जो नियम है, उनको धत्ता बताते हुए नजर आते हैं। शिक्षकों की बेइज्जती की है, आकर बगैर शर्त जो है माफी मांगे, और जो व्यवहार उनका चल रहा है उस व्यवहार की